अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, या जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने अभी तक 1% भी नहीं पढ़ा है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाओगे। पास की बात छोड़ो, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। लेकिन आपको ध्यान से ये देखना है कि मैं आपको क्या-क्या बोलूँगा, मैं आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है? आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पर आपको वो चीज़ें स्किप करनी है जो मैं आपको बोलूँगा। ऐसा क्या है जिन चीज़ों से मैं आपको रोकूँगा, और ऐसा क्या नहीं है जो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना? देखो, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बोलूँगा कि अभी आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लाए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट पोर्शंस मैंने लाए हैं कि आप कैसे इतने टाइम में ये सब क्लियर करोगे, ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करना, सो दैट कि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है? सबसे पहले आपको इतना पता होगा कि हमारे पास जितने थ्योरी के जो मार्क्स है या थ्योरी के जो मार्क्स है वो 80 है, ठीक है ना? इंटरनल के 20 होते हैं। अब इस 80 जो मार्क्स है इनको हम कैसे लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहला सेक्शन होता है दैट इज द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि आप सेंटेंसेस खुद नहीं बना पा रहे, आपको उर्दू में पता है, आपको कश्मीरी में पता है, आपको अपनी लैंग्वेज में पता है, लेकिन आपको ये इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, दैट मीन्स कि आपको इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो इस सेक्शन को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, देखो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है एक सीन स्टेंजा पोइम से दी गई होगी, तो आपने वहां से उस पोइम में क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? जो भी आपको वहां पर सीन पैसेज दी गई होगी तो उसके आपके 5 मार्क्स है, ये आपको खुद ही आना चाहिए। 5 नहीं, कम से कम 3 तो आएंगे ना, ठीक है? वहां से पोइम दी गई होगी, क्वेश्चंस वहां से उसी पोइम से होंगे, और आपको आंसर्स लिखने हैं। दूसरी बात, अनसीन पैसेज होगी, यहाँ पर भी आपको पढ़नी है, सॉरी, पैसेज पढ़नी है, और फिर आपको उस पैसेज से क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड देन फिर आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। दैट मीन्स कि ये भी इजी है, इसमें भी मान लो आपके 3 या 4 मार्क्स है, कितने हुए? 7, ठीक है? इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई फिगर दी गई होगी एंड फिगर से आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, एंड उन क्वेश्चंस के आपके आंसर्स इस फिगर से देने होंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही है आपको बात? तो इस सेक्शन में आपके 10 और 12 मार्क्स तक आने चाहिए, ठीक है ना? बहुत ही इजी है। 10 से 12 मार्क्स अगर आपको इस सेक्शन से आ गए तो दैट मीन्स कि ये सेक्शन आपका अच्छा गया है। अब इस सेक्शन को आप कैसे रिवाइज करोगे? आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे मैंने वहाँ पर राइटिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन है वो भी करवाई है। मैंने आगे मैं आपको बोलूँगा मैंने आपको वहाँ पर क्या क्या करवाया है, ठीक है? लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पर मिलेंगे, उन चीज़ों को आपने वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका ये वाला सेक्शन अच्छा गया होगा, अच्छा जाएगा, ठीक है ना? अब बात करेंगे हमारे पास जो सेक्शन बी है, इसकी आपके 10 मार्क्स। देखो, अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है देन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? मुझे तो आपके लिए ईजी करने हैं ना टॉपिक्स। देखो, आपके पास एक पैसेज दी जाएगी एंड आपको आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस आपको इस्तेमाल करने, इसके आपके 3 मार्क्स हैं। तो ये तो हो जाएगा, उधर इधर से हो जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो आप बात? ठीक है ना? समझ रहे हो कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? अब देखो, और एक क्वेश्चन है, इसके 3 मार्क्स हैं। ये वाले क्या क्वेश्चन है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये भी उधर इधर से हो जाएंगे, ठीक है? वन कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड पैसेज स्टोरी पर, यहाँ पर एडिट आपको पैसेज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये भी आपको उधर इधर से हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस राइटिंग स्किल्स पोर्शन, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हम राइटिंग स्किल्स इंशाल्लाह 1-2 दिन में या कल में कर लूँगा। ये एक ही लेक्चर में आपकी 25 मार्क्स में आपको दिलवाऊँगा, ठीक है? तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या डायलॉग राइटिंग है,
ये आपको ईजी से करना है, इसके 4 मार्क्स है। फिर आपके पास नोट्स है, ये इसके 3 मार्क्स है। फिर आपके पास मैसेज के 2 मार्क्स है। फिर आपको लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स है। देन पैराग्राफ एंड द स्पीच राइटिंग। फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक तो आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है, उसके साथ साथ आपको उसका टाइटल भी देना है, ठीक है ना। तो ये 25 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स है। इस वाले सेक्शन को हम नए वाली वीडियो में आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा कि आप कैसे डायलॉग राइटिंग ईजी से लिखोगे, आप कैसे मैसेज राइटिंग ईजी से लिखोगे नोट से। फिर भी मैंने ये राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन इस वाले प्लेलिस्ट में डाला है, इंग्लिश वाले, वो आप देख सकते हो। तो अब आगे जाएंगे, हमारे पास सेक्शन डी। देखो ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपके बुक से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ट्रिक इस्तेमाल करोगे, अगर आपने कोई भी कैरेक्टर स्केच ये लर्न किया है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर स्केच लर्न किया है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। एक तो आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा, दूसरा आपके क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात। या आपको यहाँ पर थीम के जो मार्क्स है वो भी आएंगे, या हम कहेंगे प्लॉट्स वगैरह, आयरनी, इवेंट्स वगैरह, प्ले से आपको या स्टोरी से आपको लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास, अब देखो इस 30, ये जो आपके 30 मार्क्स है, इन 30 मार्क्स में से आपको 15 लाने हैं, ठीक है ना। 15 तो आपको लाने, क्योंकि देखो इसके 9 मार्क्स है, 9 मार्क्स 6 कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वेश्चंस लर्न करने हैं, कुछ क्वेश्चन सीखने हैं। जैसे कैरेक्टर्स के जा बोली, पपाची, ममाची, नेल्सन मंडेला, उनके कैरेक्टर्स के आपको लर्न करने हैं। या प्रपोजल प्ले जो है, आपका जो प्रपोजल प्ले है उसमें आपका एक क्वेश्चन ज़रूरी आएगा, ठीक है ना। उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे इन चीज़ों को लर्न करें, कितने कितने कम टाइम में हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात। फिर से मैं आपको एक बार बोलूँगा कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ले आओगे। देखो आपका जो पहला सेक्शन है, वहाँ पर आपको अनसीन पैसेजेस के जो आंसर्स लिखने हैं, या सीन पैसेज के जो आंसर्स लिखने हैं, वहाँ से आपको कम से कम 12 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन है, उसमें आपके 10 मार्क्स से कम 5 तो लाने हैं। फिर आपका राइटिंग स्किल्स वाला 30 वाला है, उसमें आपको तकरीबन 20 मार्क्स तो लाने ही है। और ये जो है, इसमें भी आप अगर 20 लाओगे तो ईजी से आपके इतने मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, वो ये सब कर सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ा है तो वो आराम से 30 मार्क्स लाएंगे। राइटिंग स्किल्स के भी 30, लिटरेचर के भी 30, एंड ग्रामर एंड द पसी सेक्शन के भी वो 30 ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चले कि हाउ आई कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।